बहुत बहुत धन्यवाद। देखो स्वामी जी के आगे साथ संगत बोल नहीं पाती नाचने या अपने विचार प्रकट करने के लिए, तो आदरणीय भाई जी हमारे बीच आई और पीर मुछल्ले की संगत की जो मन की इच्छा थी श्री गुरु महाराज जी जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, बादशाह हो गए देखते देखते, बादशाह हो गए देखते देखते। जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, बादशाह हो गए देखते देखते, बादशाह हो गए देखते देखते।
जिसके अंदर से मैं की वो आ गई, जिसके अंदर से मैं की वो आ गई। वो तुम्हारा नकली वाली की तेरे बाबा की जिस पे दया हो गई, क्या से क्या हो गई। बोलो जय बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ये भजन वीर मुचल्ले की जो संगत है उसको पता है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्योंकि जिस भी साधक के घर में हम पिछली बार रुके या इस बार रुके, चाहे वो हमारे साधक बोले राम जी हों, वो सुना रहे थे कि अपनी जिंदगी की हमने शुरुआत कैसे की और श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद पूरी वीर मुचल्ले जो इस नगरी में हम यहाँ बैठे हुए हैं हर साधक के ऊपर पड़ी और भक्ति और सेवा
और अर्थ की जितनी तरक्की इनको मिली है वो उसका बखान नहीं कर पा रहे हैं। तो वाकई ये भजन हम सब के लिए है कि हम क्या थे और आज श्री गुरु महाराज जी ने हमें क्या बना दिया। हमें सिर्फ भक्ति मांगनी है, माया तो भक्ति के पीछे भागती हुई आएगी, आप देखते ही होंगे। तो बहुत सुंदर भाव। अब मैं अपने आदरणीय स्वामी अभय देवगन जी से अनुरोध करूंगा कि वो आई हुई साथ संगत को अपना आशीर्वचन। हरदम में चरना लख खुशियाँ सतगुरु दर्शन हार वाले तेरे भांजों में मर जावा, तेरे भांजों दर्शन करके जीवन पावा, दर्शन सब कारज सड़े मेरे घट बिच गाओ, सब कारज सड़े मेरे घट बिच गाओ। सतगुरु दर्शन करके दाता जी दर्शन करके ये सुंदर छवि निराली प्यारे, ये सुंदर छवि ये सुंदर छवि निराली प्यारी, इस दर्शन तो जावा बलिहारी, दर्शन तो जावा बलिहारी। भव सागर तरया जी मैनू दिसे न चार चुफेरा, दाता जी दर्शन सतगुरु अनहद तूर बजाया, सतगुरु अनहद तूर बजाया, जो सब भक्तों के मन भाया, जो सब भक्तों सुर मन विच भरया जी, सतगुरु दर्शन करके सुर मन विच भरया जी, सतगुरु दर्शन करके हार वाले दर्शन हार वाले दर्शन करके बोलिए जयकारा बोल। देखो सभी साथ संगत नंदी दरबार से भी तक पहुंचने वाले हमारे बीच, तो आज हमें बहुत सुंदर सत्संग और भजन सुनने को मिलेंगे। अनुरोध यही है कि आपका मन सत्संग में ही लगा रहना चाहिए, क्योंकि आज आप श्री गुरु महाराज जी के नाम पर यहाँ बैठे हुए हैं। तो बालक जी से अनुरोध की एक सुंदर भजन से आज की सत्संग की शुरुआत तो हो चुकी है। एक सुंदर सा भजन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखेंगे। जयकारा बोल मेरे शिव महाराज गुरु चरना दी ठंडी ठंडी छाँव, दर्शन पाओ प्रेमी गुरु चरना दी ठंडी ठंडी दर्शन पाओ प्रेमी, गुरु चरना दी ठंडी ठंडी छाँव, दर्शन पाओ प्रेमी, दर्शन पाओ प्रेमियों, दर्शन पाओ प्रेमियों, दर्शन पाओ प्रेमियों, गुरु चरना दी ठंडी ठंडी छाँव, दर्शन पाओ प्रेमियों, ठंडी छाँव, दर्शन पाओ प्रेमियों, आओ दर्शन पाओ प्रेमियों, आओ दर्शन पाओ प्रेमियों, गुरु चरना दी ठंडी ठंडी छाँव, सतगुरु चरना च जे कोई आ जाता, सतगुरु चरना च जे कोई आ जाता, जन्मा जन्मा दा रोग कटी जाता, जन्मा जन्मा दा रोग कटी जाता, सुते अपने भाग जगाओ, जे
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन के माध्यम से हरदम में चरमा लख खुशियाँ सतगुरु दर्शन हर वाले तेरे भांजों में मर जावा, तेरे भांजों मर जावा, दर्शन करके जीवन पावा, दर्शन करके सब कारज सड़े तेरे घट बिच गाओ, सब कारज सड़े तेरे घट बिच गाओ, सतगुरु दर्शन करके दाता जी दर्शन करके ये सुंदर छवि निराली प्यारे, सुंदर छवि निराली प्यारी, ये सुंदर छवि निराली प्यारी, इस दर्शन तो जावा बलिहारी, दर्शन को सारे बोलो मिलकर बोलो, मैंने सुनिया मैंने सुनिया, मेरे हारा वाले, मेरे नकली वाले, मेरे मेहरा वाले, मेरे नकली वाले, मेरे खटखटवासी, ओ दोस्त वाले, मेरे हारा वाले, मेरे नकली वाले, मेरे खटखटवासी, ओ मैंने सुनिया, ओ चोलिया वाले, मेरे हारा वाले, मेरे नकली वाले, मेरे दोस्त वाले, ओ मैंने सुनिया, जय गुरानी, ओ जय गुरानी, जय गुरानी, जय गुरानी, जय गुरानी, जय गुरानी, जय गुरानी, ओ जय गुरानी, जय गुरानी, जय गुरानी, जय गुरानी, जय गुरानी, जय गुरानी, ओ सारे सारे ओ दोस्त बोलो बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की। नाम है मन के भीतर धाम है, ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर है ना ताल, आज परीक्षा है मेरी लाज रखो महाराज। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ो ना कोई, प्रभु किए जो टल सके, पर गुरु किए सो होए। प्रभु किए जो टल सके, पर गुरु किए सो होए। परमाराध्य देव हृदय सम्राट घट घटवासी प्राण धन श्री नगरी निवासी भगवान श्री दादा गुरुदेव जी महाराज और अम्बाला निवासी भगवान श्री स्वामी संतोष दर्शनानंद जी महाराज, उनके श्री चरणों में मंचस्थ दरबारी मंडली का संत समाज सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में उपस्थित सभी वक्ताओं के चरणों में नमन, सभी श्रोताओं के चरणों में नमन करते हुए
आइए एक बार अपनी अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए और अपनी अपनी रचना को पवित्र करते हुए श्री गुरु महाराज जी का जयकारा लगाएंगे मेरे साथ। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की। बड़े प्यारे भाव मेरे से पूर्व वक्ताओं से आपने सत्संग के माध्यम से एवं भजनों के माध्यम से सुने। लगभग 2-3 घंटे से आप लोग श्री गुरु महाराज जी के परम पावन दर्शन कर रहे हैं और संत महापुरुषों का सानिध्य पा रहे हैं और बड़े ही प्यारे कल्याण करने वाले प्रवचन आपने सत्संग के माध्यम से सुने कि ये जो रस, ये जो आनंद आप ले रहे हैं, ये शायद वैकुंठ में भी मिलने वाला नहीं है। शास्त्रों में एक जगह पर लिखा है कि स्वर्गे सत्येच कैलाशी वैकुंठे न सत्यम रसः। किसी ने पूछा कि शायद ये रस, ये आनंद स्वर्ग में मिलता हो, तो वहां पर भी भगवान ने कहा कि नाहम वैसामी वैकुंठे योगिना हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तृष्णामि नारदः। किसी ने पूछा भगवान से कि भगवान आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान ने कहा कि ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना मैं कहीं मंदिर मस्जिद में रहता हूँ, मैं केवल वहां पर विराजमान होता हूँ जहां पर मेरे भक्त बैठ करके मेरे नाम की चर्चा करते हैं। स्वर्ग यानी स्वर्ग में भी वो आनंद, वो रस नहीं है जो सत्संग में है। वैकुंठे ना वैकुंठ में है और कहते हैं कि सत्य यानी सत्य लोक में हो सकता है वो आनंद मिले, वो रस मिले जहां पर ब्रह्मा जी साक्षात उपस्थित हैं, लेकिन वहां पर भी ये रस सुलभ नहीं होता। फिर जहां पर विष्णु जी विराजमान है वहां पर भी ये रस नहीं मिलता। और फिर कहते हैं कि शायद कैलाश पर मिले, जहां पर हजारों हजारों वर्ष भगवान शंकर ने बैठ करके तप किया। 87,000 वर्षों के बाद एक बार उन्होंने अपनी समाधि खोली और फिर लगे उस भगवान का गुणगान करने। तो किसी ने कहा कि वहां तो अवश्य ये रस मिलता होगा, लेकिन संतों ने कहा कि वहां पर भी ये रस नहीं है, ये आनंद नहीं है जो सत्संग में आपको बैठ करके मिलता है। कबीर जी ने का आपने दोहा भी सुना होगा कि जब कबीर जी को बुलावा आया, राम बुलावा भेजा दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। तो कबीर जी रोने लगे। उन्होंने पूछा क्या वहां पर जहां मुझे ले जा रहे हो वहां पर मुझे सत्संग मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि वहां पर तो सत्संग की जरूरत ही नहीं है, सत्संग की आवश्यकता ही नहीं है, वो वैकुंठ है। और वहां पर एक एक पार्षद जो है वो भगवान का ही स्वरूप होते हैं। तो भगवान साक्षात वहां पर विराजमान है, वहां क्या जरूरत है सत्संग की? तो उन्होंने कहा कि फिर मैं नहीं जाऊंगा वहां पर भी, मुझे तो केवल भगवान के भक्तों का सानिध्य चाहिए, जहां पर भगवान के भक्त बैठ करके उसके नाम की चर्चा कर रहे हैं। और आज की ये फुलवाड़ी श्री नंगली निवासी भगवान जी के बड़े प्यारे संत, बड़े रूहानी संत श्री स्वामी संतोष दर्शनानंद जी महाराज। अब उनके बारे में क्या कहें, क्योंकि सुना है महापुरुषों से कि उनके चेहरे पर इतना तेज था, इतना तेज था उस नाम का, उस भजन का, उस सुमिरन का कि कोई भी उनसे आंख से आंख नहीं मिला सकता था। और श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान जी ने अपने संतों को बड़े बड़े वरदान भी दिए।
जैसे वरदान परमहंस महाराज जी ने श्री नंगली निवासी भगवान जी को दिए तप करने के बाद, ऐसे ही नंगली निवासी भगवान जी ने भी कहा कि जो जो मेरे नाम लेवा संत होंगे, यानी जो मेरे से बनाए हुए संत हैं, जो मेरे अनुयायी हैं, जो मेरे संत हैं, उनके वचनों को भी मैं पत्थर में लकीर कर दूंगा कि मेरे बनाए हुए संतों के द्वारा जो मुख से वचन निकल गए ना, वो भी कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे और मेरे बनाए हुए संतों को भी लोग भगवान मानेंगे, परमात्मा समझेंगे और वो सच में हमारे लिए परमात्मा स्वरूप, क्योंकि संत का आगमन ही इस धरती पर परोपकार के लिए होता है और वो भी हम जीवों का उद्धार करने के लिए इसी क्रम में इस धरा पर आए। और जितने भी श्री नंगली निवासी भगवान के संत हुए, आपने देखा, पढ़ा भी स्वरूप दर्शन में कि उनका जीवन कैसा रहा। एक समर्पित जीवन रहा अपने इष्ट के प्रति, चाहे वो श्री स्वामी अभेदानंद जी महाराज हो, श्री स्वामी अजूनियानंद जी महाराज हो, श्री स्वामी विचारात्मानंद जी महाराज रहे हो, श्री स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज रहे हो, हीरापुरी जी महाराज रहे हो, सबने एक समर्पित जीवन जिया श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान के प्रति कि आज्ञा करने की देर होती थी और अभी मुख से पूरे वचन निकलते भी नहीं थे और वो आज्ञा तुरंत पूरी हो जाती थी। एक बार ना चकोड़ी आश्रम में विराजमान थे श्री नंगली निवासी भगवान, शायद आपने पढ़ा भी होगा स्वरूप दर्शन में, और ऐसे ही मंच लगा हुआ था। श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान अपने आसन पर विराजमान थे और किसी भक्त ने आकर के कुछ धन भेंट किया, कुछ सेवा भेंट की। श्री गुरु महाराज जी की निजी सेवा में रहते थे श्री स्वामी अजूनियानंद जी महाराज। गुरु महाराज जी ने अपने उन संतों को आज्ञा दी कि बेटा ये सेवा रख करके आओ, ये संभाल करके आओ। अब स्वामी जी चले गए साथ वाले कमरे में वो बक्स को संभालने के लिए, वो सेवा रखने के लिए, और इतने में गुरु महाराज जी को कोई काम याद आ गया। कोई काम के लिए श्री गुरु महाराज जी ने जोर से आवाज लगाई कि अजूनियानंद बात सुनो। अब स्वामी जी ने आवाज तो सुन ली, लेकिन वो सेवा रख रहे थे, गिन रहे थे, क्या कर रहे थे। उन्होंने थोड़ी सी देर हो गई उनको आज्ञा का पालन करने में, यानी उन्होंने थोड़ा अनसुना करते हुए कि अभी ये पैसे गिन रहे हैं या क्या कर रहे हैं, अभी ये थोड़ा सा काम पूरा कर लूं फिर श्री गुरु महाराज जी के पास जाऊंगा। और सिर्फ कोई 1-2 मिनट की देरी हुई और वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गए, जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि महाराज जी आज्ञा करो। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि क्या कर रहे थे? कहा कि आपने जो सेवा दी थी वो संभाल रहा था। गुरु महाराज जी ने कहा कि अरे इस माया के पीछे तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर किया, तुम्हें मेरी आज्ञा पालन करने में देर हो गई। इस माया के पीछे मेरी आज्ञा है कि अभी वो नोट निकाल करके लाओ मेरे सामने और इनको फाड़ दो। अब सारे संत जितने भी वहां पर बैठे थे सब हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हुए कि अरे गुरु महाराज जी को इतना क्रोध आ रहा था। अब आज्ञा का पालन करते हुए स्वामी जी वो नोट निकाल करके लाई और आकर के चरणों में रख दिए। गुरु महाराज जी ने फिर कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अरे आज इस माया के पीछे तुम्हें मेरी आज्ञा पालन करने में देर हुई है, कल को भविष्य में ना जाने क्या रंग दिखाएगी ये माया, इसलिए मेरी आज्ञा है कि इन नोटों को फाड़ दो। अब स्वामी जी सोचने लगे कि अगर मैं आज्ञा का पालन करता हूँ तो गुरु दरबार की सेवा का नुकसान होता है, और अगर आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ तो बहुत बड़ा पाप का भागी होऊंगा। समझ नहीं आ रहा, लेकिन गुरु महाराज जी ने फिर आदेश दिया और गुरु महाराज जी के सामने ही उन्होंने वो सारे नोट फाड़ दिए। पता नहीं वो कितना धन था, कितने हजारों करोड़ों रुपए थे, लेकिन गुरु महाराज जी ने उनका काम वहीं पर करवा दिया, केवल इसलिए कि इस माया के चक्कर में जीव कभी भी अपनी गुरु आज्ञा का उल्लंघन ना करे।
और ये सारा माया का ही तो खेल है। हम लोग सुबह से शाम तक इस माया के चक्कर में लगे रहते हैं। आप लोग हजारों सत्संग सुनते हैं और हर सत्संग का निचोड़ क्या होता है, क्या बताया जाता है कि भजन करो, सेवा करो, सिमरन करो, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन इंसान की एक ही कोशिश होती है सुबह से शाम तक कि जितना धन कमा ले, जितना इकट्ठा कर ले, उतना ही कम है, क्योंकि आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठ करके इसको आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके, मेरे बच्चे कभी भविष्य में दुखी ना हो, परेशान ना हो। एक बार ना कोई भिखारी बैठा था रास्ते में और नारद जी जा रहे थे वहां से। नारद जी जैसे ही वहां से निकले, अब भिखारी की तो आदत होती है, उसके हाथ में वो कटोरा था, एक पात्र था, उसने आगे कर दिया कि महाराज इसमें कुछ डाल दो। नारद जी ने कहा कि अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, हम संत लोग हैं, मेरे हाथ में तो केवल एक ये वीणा है जिसको पूरा दिन मैं बजा करके नारायण नारायण का जाप करता रहता हूँ, मेरे पास कोई धन इत्यादि नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मुझसे तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, मुझे जाने दे। अब वो भिखारी बार बार वो कटोरा आगे कर रहा है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, कुछ भी दे दो, लेकिन मेरे इस कटोरे को, मेरे इस पात्र को भर दो, इसमें कुछ भी डाल दो यथाशक्ति। नारद जी ने कहा कि लगता है ये खानदानी भिखारी है, मानेगा नहीं। नारद जी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन मेरा परिचय बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है, मैं तुझे एक एड्रेस देता हूँ, वहां पर चला जा। अब नारद जी ने एड्रेस दे दिया कुबेर देवता का। कहा कि कुबेर के पास चले जाओ, वो धन के देवता हैं और तेरे इस पात्र को लबालब भर देंगे, और भी इसके अलावा तू जो कुछ भी लेना चाहे वहां से ले सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो मृत्यु लोक पर रहने वाला व्यक्ति ऊपर देवलोक में चला कैसे गया। तो यहाँ पर भी संतों ने कहा कि जब किसी संत का आशीर्वाद होता है ना, जिस पर संत की कृपा होती है ना, वहां पर कुछ भी संभव हो सकता है, वहां कुछ भी असंभव नहीं होता। अब वो चला गया कुबेर देवता के पास जाकर के वो अपना पात्र वहां पर फैला दिया। कहा कि मुझे नारद जी ने भेजा है। कुबेर ने कहा कि अरे बंदा देख करके तो मांगा करो, छोटा सा तेरा पात्र है, तू भिखारी मेरे द्वार पर आकर के तूने अलख जगाई है, कुछ बहुत बड़ा कुछ मांगने की चेष्टा करता है, ये छोटे से पात्र में क्या आएगा, चलो फिर भी जो तेरी इच्छा है भर देते हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों संत्रियों को आज्ञा दी, इसका कटोरा भर दो। कहते हैं कि वो पात्र भरने के लिए मंत्री संतरी कोशिश करके हार गए, कुबेर का पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन वो पात्र भरने में नहीं आ रहा था, वो खाली का खाली ही था। जितना भी उसमें डालते थे, जितना भी डालते थे, पता नहीं कहां चला जा रहा था, लेकिन वो कटोरा खाली का खाली। पूछने पर पता चला कि ये पात्र है, ये कटोरा है, क्या वाला है, ये सारा इसमें खजाना खाली कर दिया, लेकिन ये भरने में नहीं आ रहा। तो उस भिखारी ने कहा कि महाराज ये कोई सामान्य पात्र नहीं है, ये एक इंसान की खोपड़ी है, खोपड़ी, और ये कभी भरने वाली नहीं है। इसमें आप कुछ भी डालते रहो। कहने का भाव कि एक इंसान की खोपड़ी ऐसी चीज है कि उसमें आप जितनी भी इच्छाएं भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे, लेकिन वो और से और बढ़ती जाएंगी। कोई पंजाबी शायर ने कहा कि आशा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, कल्पदा बथेरा पर रहतियां अधूरियां। टांगे वाला कहता मेरी हेठा सोनी कार होवे, ते कार वाला कहता मेरी हवा च उड़ार होवे। वेख के जहाज पर वटदा ए कुड़ियां, आशा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां। तो ये इंसान की इच्छाएं, ये तमन्नाएं जितनी भी हैं वो कभी पूरी होने में नहीं आती, और से और बढ़ती जाती है। और फिर हम सोचें कि हमें वो आनंद मिले, हमें वो रस मिले, तो वो कभी भी मिलने वाला नहीं है। पहले इन विषय विकारों को
अपने पात्र से साफ करोगे, हटाओगे, अपने हृदय को स्वच्छ करोगे, तभी वो भगवान वहां पर आकर के विराजमान होंगे, तभी आपके ध्यान में उन्नति होगी, आपके सिमरन में उन्नति होगी। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। वहाँ कोई छल नहीं चलता, वो कपट नहीं चलता, और बिल्कुल स्वच्छ हृदय के साथ जो श्री नंगली निवासी के सन्मुख आ जाते हैं तो वो अवश्य ही उस जीव का कल्याण करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी संगत के लिए, सभी भक्तों के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ये मंगल कामना करते हैं कि गुरु महाराज जी आपको भक्ति प्रदान करें, अपने चरणों का प्रेम प्रदान करें, और आप सदा सदा ऐसे ही संत महापुरुषों का सानिध्य पाते रहें, गुरु दरबार के साथ जुड़े रहें, और उनके वचनों पर, उनके संदेशों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें, तो निश्चित ही कल्याण होगा। आइए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, समय शायद हो चुका है, तो सभी एक बार फिर मेरे साथ मिलकर के जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। भाई जी की सत्संग से दो चीजें आपको पता लग गई होंगी कि आगे स्वर्ग की कामना कोई ना करना। कामना किसकी? सत्संग की, कि सत्संग मिल जाए। सत्संग में सर से ज्यादा पुण्य मिलते हैं, और दूसरा अपनी इच्छाओं को सीमित कर दो। देखो एक खोपड़ी जो इंसान की है, भागने वाला नहीं। तो दो चीजें ध्यान रखना। अब मैं आदरणीय कृष्णा भाई जी से अनुरोध करूंगा, वो भी आई हुई साथ संगत को अपना से। Thank you.
तालियों की सेवा सभी साधक करेंगे। दरबार की जय, श्री भगवान की जय, जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। वाकई जिसको अपने गुरु की चरणों की सेवा करने का मौका मिल जाए वही सच्ची कमाई है और कुछ नहीं। श्री भगवान की जय, बोले परमहंस दयाल महाराज की जय, बोले मेरे माने वाली सरकार की जय, बोलिए संत समाज की गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जय ही खोजत ब्रह्मा थके सुर नरी मुनि और देवा, कहे कबीर सुन साधवा कर सके गुरु की सेवा। तो क्या मुकुल विनती करूँगा सेवते है मोए, तुम देखत मैं अवगुण करूँ गत कैसी हो भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए वतन से दुनिया वतन से दुनिया। मेरे प्राणधन मेरे श्री नगरी निवासी भगवान जी के पावन चरणान बिंदन में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंचासीन हमारे दरबारे नगरी का संत समाज, हमारे स्वामी जी, संत महापुरुष और हमारे भाई जी, सभी को साधुवाद और गुरु की प्यारी साथ संगत को इस सत्संग की घड़ियों की लाख लाख बधाई, शुभकामनाएं। ये बड़ी बेसब्री से इस दिन का ख्याल रहता है, इंतजार रहता है कि कब यहाँ पंचकुले में संत सम्मेलन होगा और सब संतों के दीदार करेंगे। देखो महाकुंभ का पर्व चल रहा है, दिन चल रहे हैं, दुनिया प्रयागराज जा रही है, इतना जाम है भगवान पूछो ना। अगर जो नहा के वापिस आ गया समझ लो उसको दूसरा जीवन मिल गया, और नहीं तो पता नहीं कितने बेचारे दोबारा नाम ही नहीं लेंगे जिनके गए। और यहाँ तो सारे संत महापुरुष यहाँ विराजमान है, यहाँ पर भी एक महाकुंभ। तो जितनी देर बैठे उतनी देर श्री गुरु महाराज जी के संतों के चरणों में अपना ध्यान, तो महाकुंभ यहीं पर सबका स्नान हो जाएगा। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की। बैटरी फिर डाउन हो गई, बोलिए निवासी भगवान की। तो सभी से ताली का सहयोग चाहूंगा और सबने मिलके बोलना है और गुणगान करना है। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। संतन शरण में लाग रे, वो संतन शरण में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी संतन शरण में लाग रे, तेरी बिगड़ी के
भूल गए भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी गणिका की बन गई अजामिल की बन गई 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 अहिल्या के भूल गए भाग रे अहिल्या के भूल गए भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी अहिल्या के भूल गए भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी भगवान की की बन गई भविष्य की बन गई सुग्रीव की बन गई भविष्य की बन गई हनुमत के ओ हनुमत के भूले भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी हनुमत के भूल गए भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी गुरु शरण में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी